हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बसपा के विरोधी लगातार ये प्रचार कर रहे हैं, साथ ही साथ टीवी मीडिया भी उसमें बढ़ चढ़ के भूमिका निभा रहा है कि जो बीएसपी है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी खास तौर से इस बात को लेकर लगातार प्रचार कर रही है कि बीएसपी को वोट ना करें, क्योंकि अगर आप बीएसपी को वोट देंगे, बीएसपी को वोट करेंगे तो आपका वोट ही बर्बाद हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। क्योंकि जो बीएसपी है, मायावती जी हैं, वो अंदरूनी तरीके से अंदर खाने बीजेपी की मदद करती हैं, मोदी शाह से उनकी मिली भगत है। लेकिन आज हम आपको असली सच्चाई दिखाने जा रहे हैं कि कौन किससे मिला है, कौन किससे अंदरूनी गठबंधन कर रहा है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको असली सच्चाई पता चल पाए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आपको फिलहाल दो चेहरे नजर आ रहे हैं। एक है अखिलेश यादव के प्रोफेसर चाचा राम गोपाल यादव, जो खुद एक सांसद हैं, और दूसरे हैं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। अमित शाह से ये मुलाकात करते हैं, दोनों में खूब बढ़िया ट्यूनिंग लग रही है, आप देख सकते हैं। और अचानक क्या करते हैं, जो प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर साहब अपने जेब से एक पर्ची निकालते हैं और उसे अमित शाह के हाथ में थमा देते हैं। यहां आप देखिए, जैसे ही पर्ची अमित शाह को मिलती है, अमित शाह भी उस पर्ची को अपने हाथ में दबा लेते हैं और दोनों मंद मंद मुस्काने लगते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब राम गोपाल यादव अमित शाह को पर्ची देते हैं तो उसके बाद कैमरे का फ्रेम थोड़ा खुलता है तो वहां पर शिवसेना के नेता संजय राउत दिखाई देते हैं। राम गोपाल यादव की चोरी पकड़ी जाती है। सब कोई वहां देख रहा था कि आखिर राम गोपाल यादव जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो अमित शाह से इस तरह से क्यों मिल रहे हैं? अरे मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पर्ची क्यों दे रहे हैं? लोगों ने पूछा कि भाई इस पर्ची में क्या था, क्या आपने पर्ची में ऐसा दे दिया कि अमित शाह भी मुस्कुराने लगे और आप भी एकदम खुश हो गए? देखिए क्या पूछा गया और क्या जवाब मिला। राम गोपाल यादव ने जवाब क्या दिया जब पूछा गया कि पर्ची में क्या था, तो राम गोपाल ने क्या कहा, सुनिए जरा। क्या आपने दिया सर? क्या संदेश दिया? क्या संदेश दिया? वो संदेश है कोड वर्ड्स है, कोड वर्ड्स। सुना आपने, राम गोपाल यादव जो ये कहते नहीं थकते हैं कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है, वो गृह मंत्री अमित शाह को एक पर्ची थमा रहे हैं। और जब पूछा गया कि पर्ची में क्या था तो हंसकर बोल रहे हैं कि कोड वर्ड में लिखा था। क्या भाई, क्या कोड वर्ड में लिखा जा रहा है? एक तरफ तो अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, हम ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, हमारा पीडीए मजबूत है। दूसरी तरफ इन्हीं के प्रोफेसर चाचा अंदर खाने बीजेपी से मिल रहे हैं, पर्ची दी जा रही है, कोड वर्ड में बातें हो रही हैं। आप लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए, ये वही राम गोपाल यादव हैं, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने बीएसपी का विरोध किया था। जब इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन हो रहा था तो कांग्रेस वालों ने शुरू किया एक कोशिश कि भाई मायावती जी को भी लाया जाए, क्योंकि बिना मायावती जी के आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। तो फिर यही राम गोपाल यादव ने क्या किया, कहा कि भाई अगर आप लोग मायावती जी को इस गठबंधन में शामिल करोगे तो हम लोग गठबंधन से अलग हो जाएंगे। पिछले दिनों भी अखिलेश यादव ने भी ऐसी ही बात कही थी कि जो मायावती जी हैं वो बीजेपी से मिली हुई हैं। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। तो जो समाजवादी पार्टी बीएसपी पर गंभीर आरोप लगा रही थी कि ये लोग अमित शाह से मिले हुए हैं, मोदी से मिले हुए हैं, बीजेपी की मदद कर रहे हैं, जब ये बात बसपा के नेताओं तक पहुंची तो इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। खास तौर से बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी, उन्होंने एसपी की पोल खोल दी है। जरा देखिए विश्वनाथ पाल ने किस तरीके से समाजवादी पार्टी की बखिया उधेड़ दी है। ये वीडियो आप लोग भी देखिए। मैं ये खुलेआम कहता हूं कि इस देश में
अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए फुल सपोर्ट करके अगर कोई काम करता तो समाजवादी पार्टी है। आपने देखा होगा कि जब इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी, निर्णय तो हमारे बहन जी का है गठबंधन का, मैंने कहा हम गठबंधन नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने एक चीज देखा था कि बॉम्बे की मीटिंग में राम गोपाल जी कह रहे थे, माननीय राम गोपाल यादव जी कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी अगर गठबंधन में आ गई तो हम बाहर हो जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि गारंटी कौन लेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने माननीय राम गोपाल यादव, माननीय अखिलेश यादव, शिवपाल यादव जी को ये जिम्मेदारी दी थी कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरह गठबंधन में नहीं आनी चाहिए, वरना बीजेपी देश से साफ हो जाएगी। तो दो बड़ी बातें यहां विश्वनाथ पाल कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है, जो अखिलेश यादव हैं, उनका फुल सपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी फुल सपोर्ट कर रही है। बीएसपी अध्यक्ष ने एक और बड़ी बात कही, वो ये कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी ही है। इस बीच इस वीडियो को लेकर जो चाचा ने, प्रोफेसर चाचा ने जो गृह मंत्री से मुलाकात की है, किरकिरी कराई है जिस तरीके से अपनी पार्टी की, उस पर बहुत सारे लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं। वैभव कुमार ने इसको लेकर क्या लिखा है, क्या प्रतिक्रिया दी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है इन्होंने लिखा है कि वैसे तो सपा और भाजपा का अंदरूनी गठबंधन जग जाहिर है, दोनों की राजनीति सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंदू मुस्लिम नफरत पर आधारित है। दोनों पार्टियों ने विपरीत राजनीतिक ध्रुव पकड़ लिए हैं और हिंदुओं का वोट इधर, मुसलमानों का वोट उधर के आधार पर पीडीए का खोखला झुंझुना बजाकर दलित, मुस्लिम, पिछड़ों को मूर्ख बनाया जा रहा है। क्या यही है समाजवादी पार्टी की सच्चाई? और आप लोग तो ये भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के इस समय 37 सांसद हैं। दलितों का, मुसलमानों का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हो रहा है, क्या एक भी सांसद सड़क पर दिखाई दे रहा है? क्या किसी ने भी प्रदर्शन किया? आजम खान, इनके ही नेता जेल में हैं, अपने ही नेता के लिए ये लोग डर के मारे प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो दलितों के खिलाफ अत्याचार, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार की बात तो छोड़ ही दीजिए, तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी की सक्रियता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भले ही 37 सांसद जीते हों, लेकिन उसे जिस तरीके से आवाज उठानी चाहिए उस तरीके से वो आवाज नहीं उठा रही है। 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आजकल तो अखिलेश यादव बाबा साहेब कांशीराम जी को याद करते हैं, आजकल ये लगता है जागरूक हो गए हैं, क्योंकि पूरी जो राजनीति है आजकल बहुजन की तरफ मूव कर गई है, इसीलिए अखिलेश यादव को पीडीए बनाना पड़ गया है। लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने 8 जिलों के नाम बदल दिए थे। बहुजन महापुरुषों के नाम पर बनाए गए जिलों का नाम अखिलेश यादव ने साल 2012 में निर्ममता से बदल दिया था। क्या ये पाप धुल जाएंगे? कांशीराम जी की जयंती पर आप फोटो लगा देंगे, माल्यार्पण कर देंगे, तो क्या आपके पाप धुल जाएंगे? कासगंज, कांशीराम नगर जिले का नाम कासगंज कर दिया गया। छत्रपति शाहू जी महाराज जिले का नाम गौरीगंज अमेठी कर दिया गया। इसी तरह भीमनगर, महामाया नगर, रमाबाई नगर, तमाम जिलों के नाम बदल दिए गए। बहुजन महापुरुषों का यह सबसे बड़ा अपमान था। क्या अखिलेश यादव इसके लिए माफी मांगेंगे? पहले तो उन्हें बाकायदा माफी मांगनी चाहिए, यह बहुत बड़ा पाप किया था उन्होंने। और पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर जो उन्होंने स्टैंड लिया था, यह भी बहुजन समाज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो आज भले ही अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, इनके चाचा कहते हैं कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन इन्हीं के प्रोफेसर चाचा किस तरीके से गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। लेकिन अफसोस, सोशल मीडिया पे तमाम चैनल सिर्फ और सिर्फ बीएसपी की आलोचना करने में व्यस्त हैं। सिर्फ और सिर्फ सारी खबरें मायावती जी के खिलाफ इस समय चलाई जा रही हैं। लगातार यही कहा जा रहा है कि जो मायावती जी हैं वो तो ईडी सीबीआई के दबाव में आ गई हैं, बीजेपी के दबाव में आ गई हैं। अब मायावती जी कुछ नहीं कर सकती, ये तो दौलत की बेटी हैं। एक चैनल है, नाम नहीं लूंगा, 2-3 चैनल ऐसे हैं जो सुबह शाम मायावती जी के नाम पर विवेचना विश्लेषण करते हैं और लगातार नेगेटिव खबरें चलाकर एक माहौल तैयार करते हैं। इन लोगों ने
प्रोफेसर चाचा के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाया कि प्रोफेसर चाचा ने पर्ची क्यों दी, मुलाकात क्यों किया। सोच कर देखिए, मायावती जी ने अगर ऐसे मुलाकात की होती, अगर ऐसे पर्ची थमाई होती, आकाश आनंद ने गृह मंत्री से मुलाकात की होती, ऐसे पर्ची थमाई होती, तो अब तक राजनीति में भूचाल आ गया होता। ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे होते कि अब तो भैया एकदम जो शक था वो सही निकला। लेकिन अफसोस, प्रोफेसर चाचा के ऊपर किसी भी सोशल मीडिया के इनके चाटुकार एंकरों ने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और जिस मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी 2012 से 2017 के बीच, मुसलमानों को कितना फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, कोई मुझे बताएगा? समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच क्या वाकई अंदरूनी गठबंधन है? प्रोफेसर चाचा ने पर्ची में अमित शाह को क्या दिया, क्या कोड वर्ड रहा होगा? आपको क्या लगता है प्रोफेसर चाचा ने पर्ची में क्या लिखा होगा? आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइए, क्या वाकई समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कोई अंदरूनी गठबंधन हो गया है? और कौन सी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, ये भी लिखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।